नमस्कार। भारतीय परिवारों में संपत्ति सदा ही विवाद का कारण रही है, चाहे वह व्यक्ति की मृत्यु से पहले हो या मृत्यु उपरांत। अगर सही से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है तो सही है, अगर नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं वो परिवारों में विरह और कलह का कारण बन ही जाती है। आज हम बात करेंगे कि कोई व्यक्ति अगर बिना विल किए हुई मर जाता है तो उसकी संपत्ति का वितरण किस तरीके से होगा। देखिए, अगर व्यक्ति बिना विल किए मरा है तो इस कंडीशन में सबसे पहले प्रॉपर्टी उसके क्लास वन हायर्स के पास जाती है। उसके क्लास वन हायर्स होते हैं उसकी पत्नी, उसके बच्चे, बेटा बेटी और उसकी माता। देख, अगर उसके बेटे की मृत्यु हो गई है तो बेटे के बच्चे, अगर बेटी की मृत्यु हो गई है तो बेटी के बच्चे भी इसमें अधिकारी होते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा कि अगर एक प्लॉट है तो उसका 33.3% तीनों को मिल जाएगा, माँ को भी, बेटी को भी, बेटे को भी। अगर व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसके क्लास वन हायर्स नहीं है तो इस कंडीशन में जो प्रॉपर्टी है वो क्लास टू हायर्स को जाती है। तो क्लास टू हायर्स होते हैं व्यक्ति के पिता, उसके भाई बहन, उसके नाना नानी, दादा दादी या फिर उसके कोई चाचा चाची, मौसा मौसी। देखिए, इसमें जो क्लास टू हायर्स हैं इसके अंदर अगर पिता जीवित हैं तो संपूर्ण प्रॉपर्टी उन्हीं को चली जाएगी। अगर पिता जीवित नहीं है तो उसके हिसाब से जो लीगल टू हायर्स हैं भाई बहन, उनके अंदर बराबर बढ़ जाएगी। अगर व्यक्ति के जो क्लास वन हायर्स भी नहीं है, क्लास टू हायर्स भी नहीं है, तो हम बात करते हैं एग्नेट्स की। एग्नेट्स होते हैं जो पिता पक्ष के जीवित व्यक्ति हैं, जिसमें उसके चाचा, चचेरे बहन, भाई बहन या फिर उसके जो चाचा के बच्चे हैं वो सब आ जाते हैं, उनके पास प्रॉपर्टी चली जाएगी, या फिर उसके बुआ के बच्चे हो उनके पास प्रॉपर्टी चली जाएगी। अगर उसके पिता के पितृ पक्ष से भी कोई नहीं है तो इस कंडीशन में उसके मातृ पक्ष में प्रॉपर्टी जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कॉग्नेट्स। कॉग्नेट्स में उसके होते हैं जैसे उसके मौसा मौसी या फिर उसके मामा मामी के बच्चे, इनको प्रॉपर्टी चली जाती है। अब कंडीशन ये आती है कि व्यक्ति का कोई लीगल हायर है ही नहीं तो प्रॉपर्टी किसको जाएगी। तो इस कंडीशन में वो प्रॉपर्टी राज्य सरकार के पास चली जाती है और राज्य सरकार ही उसकी उत्तराधिकारी हो जाती है। ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।